Hello everyone, how are you children? Okay, good. Okay, so children, today let's start our new lesson, the food we eat. Okay, food it means खाना, जो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं. ठीक है. I will explain all things related to food. The food that people in a region eat most often becomes their staple food. ठीक है. जो क्या होता है, जो डिफरेंट स्टेट के लोग होते हैं, डिफरेंट जो स्टेट है जो वो खाना खाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, देयर स्टेपल फूड. वो कैसा फूड होता है, एक भोज्य पदार्थ होता है. ठीक है. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. इंडिया कैसी कंट्री है बच्चों, बहुत बड़ी कंट्री है. ठीक है. इंडिया कैसी है, एक बहुत बड़ी कंट्री है विद वेरिड लैंडफॉर्म्स एंड क्लाइमेट. अब यहाँ पर क्या है, जो लैंडफॉर्म्स और क्लाइमेट्स की क्या मिलती है, वैरायटी मिलती है. लैंडफॉर्म्स एंड क्लाइमेट इट मीन्स, जैसे यहाँ पर आपको पढ़ाया था, क्या है, यहाँ पर माउंटेन्स है. ठीक है. माउंटेन्स है, डेजर्ट है. ठीक है. डेजर्ट है, प्लेट्यू है, डेजर्ट है, प्लेट्यू है. ठीक है. तो क्या है, यहाँ पर क्या है, बहुत सी क्या है, वैरायटीज हैं. लैंडफॉर्म्स की क्या है यहाँ पर वैरायटी, और क्लाइमेट की. ठीक है. द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ द प्लेस. द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन, क्या बोल रहे हैं, जो डिफरेंट स्टेट में जो खाना खाया जाता है, ऑन द क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ द प्लेस. वो डिपेंड्स होता है, किस पे डिपेंड होता है बच्चों, जो वहां का क्लाइमेट होता है, जो वहां की सॉइल होती है, मिट्टी होती है. क्योंकि बच्चों जो भी अनाज उगता है, जो भी हमारा धान अनाज जो भी उगता है, हमारा फ्रूट्स हो गए, ठीक है, ये सब डिपेंड करते हैं, फ्लावर्स हो गए, ये सब डिपेंड करते हैं वहाँ के क्लाइमेट पे, वहाँ के सॉइल पे. ठीक है. आपने अगर पढ़ा होगा, जैसे क्या होता है, मिट्टी होती है, मिट्टी अगर अच्छी होगी तो फूड ग्रेन्स भी अच्छे होते हैं. ठीक है. तो जो वहाँ की स्टेट का क्या होता है, क्लाइमेट और सॉइल पे डिपेंड करता है वहाँ का जो होता है फूड. फॉर एग्जाम्पल, राइस ग्रोज बेस्ट इन एरियाज वेयर इट रेन्स अ लॉट. ठीक है. अब वो बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, राइस कहाँ सबसे ज्यादा ग्रो करता है, जहां पर क्या होता है, वेयर इट रेन्स अ लॉट, जहां पर क्या है, बारिश बहुत ज्यादा होगी. ठीक है. समझ रहे हैं आप लोग, जहां पर क्या है, बारिश बहुत ज्यादा होगी, वहां पर क्या है, राइस की क्या है, सबसे ज्यादा उगता है. और बच्चों, राइस सबसे ज्यादा कहाँ पर उगता है, वेस्ट बंगाल में. ठीक है. कहाँ पर होता है, वेस्ट बंगाल, लाइक वेस्ट बंगाल एंड आसाम. आपने देखा होगा, वेस्ट बंगाल के लोग क्या होते हैं, फिश और राइस क्या होते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं. ठीक है. द पीपल ऑफ ईस्ट एंड साउथ इंडिया. द पीपल ऑफ ईस्ट, वो कह रहे हैं जो लोग ईस्ट के और साउथ के हैं, ईट मेनली राइस. साउथ के लोग, अगर आपने सुना होगा, साउथ के लोग क्या करते हैं बच्चों, राइस. और राइस क्या है, उनका फेवरेट फूड होता है, तो वो राइस क्या है, ज्यादातर वो लोग क्या है, राइस ही खाते हैं. तो वो कह रहे हैं ईस्ट और साउथ के क्या लोग, जो लोग होते हैं, वो मेनली क्या करते हैं, राइस को खाते हैं. राइस कैन नॉट बी प्रॉपरली ग्रोन इन राजस्थान वेयर इट रेन्स वेरी लिटिल एंड द सॉइल इज सैंडी. अब देखो, वेस्ट बंगाल में क्या होती है, बारिश बहुत ज्यादा होती है. अब वहां की सॉइल क्या होगी, राइस को ग्रो करने में क्या करती है, हेल्प करती है. लेकिन जो राजस्थान है, अब राजस्थान आपको पता है, वहां पर क्या होती है, बारिश नहीं होती है. अब जो राजस्थान में बारिश ना होने के कारण, और वहां की जो सॉइल होती है वो कैसे होती है बच्चों, सैंडी. सैंडी कहते हैं जैसे रेतीली. ठीक है. रेत टाइप की होती है. तो इन कारणों से वहां पर क्या होता है, राइस ग्रो नहीं करता है. समझ गए. राइस क्या है, वहां पर प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकता है, क्योंकि एक तो वहां पे लेस रेन है, और दूसरा रीजन है वहां पे सैंडी
सॉइल जो है वहां पर वो सैंडी है, सॉइल भी नहीं है, वो रेती जो उनकी मिट्टी होती है वो रेत रेत टाइप की होती है। तो इससे इस कारण से क्या होता है वहां पर राइस क्या है ग्रो नहीं कर सकता। वीट, ज्वार एंड बाजरा ग्रो वेल इन द क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ राजस्थान। ठीक है, वीट, ज्वार एंड बाजरा ग्रो वेल इन द क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ राजस्थान। अब जो वीट मतलब गेहूं, ज्वार और बाजरा ये राजस्थान के क्लाइमेट और सॉइल में क्या होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो वहां की क्लाइमेट और जो सॉइल मिट्टी होगी वो इसके लिए क्या है, वीट, ज्वार और बाजरा के लिए क्या है, सुटेबल है। ठीक है, तो वहां पर क्या है राजस्थान में ये चीजें अच्छे से होती हैं। सो द पीपल ऑफ राजस्थान ईट मोर दीज ग्रेन्स रेदर देन राइस। तो इसलिए क्या है जो राजस्थान के लोग हैं वो क्या खाना पसंद करते हैं, वीट, ज्वार और बाजरा रेदर देन राइस। मतलब राइस वो कम इसलिए खाते हैं क्योंकि वहां पर राइस कम होता है और वहां पर वीट, ज्वार और बाजरा अधिक होता है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं वीट, ज्वार और बाजरा खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इन द कोस्टल एरियाज अ लॉट ऑफ फिश इज ईटन as it is available in plenty in the sea in the coastal area। coastal areas क्या होता है बच्चों, जो समुद्र के किनारे। ठीक है, आप कोस्टल एरियाज में बोल रहे हैं वहां पर फिश क्या है ज्यादा खाई जाती है। एज इट इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द सी। ठीक है, समुद्र के किनारे जो होता है उसको हम कोस्टल एरिया कहते हैं और वहां पर क्या होता है वहां के क्या होते हैं लोग जो है फिश खाना ज्यादा पसंद करते हैं। लेट अस टेक अ लुक एट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ईटन इन इंडिया। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ईटन इन इंडिया। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये बच्चों केरला में होता है इस तरीके से, केले के पत्ते में यहाँ पे राइस है, चटनी है, पूरी है, सब्जी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है रोटी सब्जी है, यहाँ पे दाल, चावल, मटर, यहाँ पर भी क्या है पूरी है। ठीक है, दही है। तो ये क्या होते हैं डिफरेंट क्या होते हैं काइंड्स के क्या होते हैं डिफरेंट काइंड्स क्या होते हैं फूड होते हैं। ठीक है, अब है फूड ग्रेन्स। मैं आपको थोड़ा बच्चों पिक्चर दिखाती हूँ, थोड़ा आपको शो करती हूँ। ठीक है, ये क्या है बच्चों, दाल है, इसे हम कहते हैं पल्सेस। ठीक है, ये क्या है, दाल है। ये हमारा क्या है स्पाइसेस, ये हमारे होते हैं मसाले जिसको हम क्या है खाने में डालते हैं और इसको खाने में डालने के बाद क्या होता है खाने में स्वाद आता है। ठीक है, ये आपका होता है राइस। राइस बच्चों ये होते हैं, इसे हम कहते हैं राइस, समझ गए। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, राइस, इसको कहते हैं चावल। और ये है आपका फ्लोर, ये वीट नहीं है, गेहूं को जब पिसवा करके लाते हैं तो ये है वीट, इसको हम कहते हैं आटा। ठीक है, ये क्या है बच्चों, आटा। तो ये हमारे क्या होते हैं फूड होते हैं, डिफरेंट क्या होता है हमारे पल्सेस होते हैं, आपकी राजमा होती है, आपकी काबली चने होते हैं। ठीक है, आपकी बहुत सी दालें होती हैं। तो ये क्या है, ये 4 आइटम मैंने रखे हैं। तो ये आपका राइस हो गया, ठीक है, ये आपका फ्लोर हो गया, ये आपका पल्सेस हो गए और ये आपका क्या हो गया, स्पाइसेस हो गए। स्पाइसेस कहते हैं मसाले को। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है फूड ग्रेन्स। इन द नॉर्थर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया पीपल जनरली ईट व्हीट एंड राइस। नॉर्थर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया जो उत्तर भारत की तरफ है, पीपल जनरली ईट व्हीट एंड राइस। वहां पर वो क्या खाना पसंद करते हैं, व्हीट, जैसे कि मैंने बताया आटा और चावल, मतलब रोटी और वो राइस उनको क्या है ज्यादा पसंद है। व्हीट, अब गेहूं तो वो खाएंगे नहीं। ठीक है, तो उसको क्या है गेहूं को क्या है पिसवा करके क्या है आटा बनेगा और राइस चावल। एज यू गो वेस्ट टू राजस्थान इट इज अ डेजर्ट एरिया वेयर व्हीट, ज्वार, कॉर्न एंड बाजरा आर कॉमनली ईटन। ठीक है, वो बोल रहे हैं एज यू गो,
अगर आप क्या है वेस्ट टू राजस्थान की तरफ जाते हो, इट इज अ डेजर्ट एरिया। कैसा एरिया है? डेजर्ट एरिया है। वेयर व्हीट, ज्वार, कॉर्न एंड बाजरा आर ईटन। वहां पर क्या है? ज्वार, बाजरा और क्या है? कॉर्न को क्या है? खाया जाता है। देखो बच्चों, ये है व्हीट, ये होता है व्हीट, ये होता है राइस, ये है आपका ज्वार और ये है आपका कॉर्न। ठीक है। इन द साउथर्न एंड ईस्टर्न स्टेट्स राइस इज द स्टेपल फूड। इन द साउथर्न एंड ईस्टर्न स्टेट राइस क्या होता है? एक पूरा संपूर्ण क्या होता है? भोजन होता है, भोज्य पदार्थ होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों पल्सेस। पल्सेस जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था कि ये क्या है? पल्सेस। ये क्या होता है बच्चों? पल्सेस। पल्सेस कहते हैं दालों को। ठीक है। अब ये क्या है? मिक्स दाल है, इसमें अरहर और अरहर की दाल मिक्स है। ठीक है। तो ये क्या है? मिक्स दाल है। पल्सेस आर पॉपुलर इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दालें क्या होती हैं? कंट्री, जो हमारी कंट्री है, इंडिया हमारी कंट्री है, तो एक क्या है? सभी जगह क्या है? फेमस है। ठीक है। राजमा, चिकपीस और काबली, इसको हम क्या है? काबली भी बोलते हैं और क्या है? हम चिकपीस भी बोलते हैं। चना, अरहर दाल एंड मूंग दाल आर पल्सेस दैट आर ईटन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है। वो कह रहे हैं जैसे ये राजमा है, अरहर है, मूंग दाल है, ये काबली चने हैं, ये क्या होते हैं? सभी जगह क्या है? खाए जाते हैं। इंडिया के जो जितने भी स्टेट्स हैं, मेनली इन दालों को क्या है? सभी जगह खाया जाता है। दो दे आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, इसलिए इनके क्या है? डिफरेंट नेम से हम पुकारते हैं। जैसे राजमा बोला है, काबली चना, अरहर दाल, मूंग दाल। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अलॉन्ग विथ फूड ग्रेन्स। मतलब फूड ग्रेन के साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द इंडियन मील। मतलब फ्रूट ग्रेन और ये तो है ही हमारे पार्ट, लेकिन इसके साथ साथ क्या है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी क्या है? ये क्या होते हैं? हमारे जो भोजन होता है उसका क्या है? एक पार्ट है। डिफरेंट फ्रूट्स ग्रो बेस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। देखो, डिफरेंट फ्रूट्स ग्रो बेस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। बच्चों, हर एक स्टेट की क्या होती है? एक क्वालिटी होती है, एक स्पेशलिटी होती है कि वहां पर क्या चीजें ज्यादा होती हैं। जैसे आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में क्या है? सेब ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है? आपका नागपुर है, नागपुर में क्या है? ऑरेंजेस ज्यादा होते हैं। तो हर स्टेट में क्या होता है? कुछ ना कुछ क्या होता है? स्पेशल होता है कि वहां के क्या होता है? वेदर, जो वहां का क्लाइमेट है, जो वहां की सॉइल है, कि वहां पे उस सॉइल में कौन सी फ्रूट्स क्या है? ज्यादा ग्रो करते हैं। डिफरेंट फ्रूट्स ग्रो बेस्ट इन डिफरेंट स्टेट ऑफ आवर कंट्री। कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स एप्पल्स। अब देखो, कश्मीर क्या है? फेमस है, किस लिए फेमस है? एप्पल्स के लिए। ठीक है। चेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज, चेरीज के लिए फेमस है और स्ट्रॉबेरीज के लिए भी फेमस है। हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स एप्पल एंड लद्दाख फॉर एप्रिकॉट्स। अब देखो, हिमाचल प्रदेश भी क्या है? किसके लिए फेमस है? एप्पल्स के लिए। और जो लद्दाख है वो किसके लिए फेमस है? एप्रिकॉट्स के लिए। नागपुर इन महाराष्ट्र इज फेमस फॉर इट्स ऑरेंजेस। और नागपुर देखो, नागपुर फेमस है, किस लिए फेमस है? ऑरेंजेस के लिए। द वर्ल्ड फेमस अल्फांसो मैंगोस आर ग्रोन इन रत्नागिरी इन महाराष्ट्र। ठीक है। अब जो रत्नागिरी है, रत्नागिरी में बच्चों वहाँ के जो मैंगोस होते हैं वो बहुत क्या होते हैं? फेमस होते हैं। ठीक है। और बहुत महंगे भी होते हैं। और वहाँ का बोलते हैं, अगर रत्नागिरी महाराष्ट्र की तरफ गए और मैंगो ना खाया तो फिर क्या है? कुछ नहीं खाया। ठीक है। एक लोगों की कही हुई बात है। तो वहाँ का क्या है? रत्नागिरी में क्या होता है? मैंगो बहुत फेमस होता है। एंड दशहरी मैंगोज कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। अब देखो, दशहरी मैंगोज क्या है? कहाँ पर मिलता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। दशहरी मैंगोज कहाँ मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में।
द पाइनएप्पल ग्रोन इन आसाम। अब पाइनएप्पल कहाँ ग्रो करता है? आसाम में। गोवा एंड केरला आर रियली स्वीट। गोवा और केरला क्या है? स्वीट के लिए फेमस है। कोकोनट ग्रोज इन द कोस्टल स्टेट सच एज केरला एंड तमिलनाडु। अब कोकोनट ग्रोज कहाँ होता है? कोस्टल स्टेट। कोस्टल स्टेट क्या होता है बच्चों? जैसे जो क्या होता है, कौन कौन से हैं कोस्टल स्टेट? जैसे केरला और आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोकोनट आपने देखा होगा, कोकोनट सबसे ज्यादा कहाँ है? केरला में होते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका फूड वी ईट। बच्चों ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपका क्या है? आई विल एक्सप्लेन स्पाइसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्वीट्स, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्लेन होगा। यहाँ तक आपका क्या है? ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम क्या है आगे एक्सप्लेन करेंगे। सो चिल्ड्रन, नाउ आई विल एक्सप्लेन द वर्कशीट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। Options given below: oranges, Alfonso, Staple, wheat, seasonal. The food that people eat most in a region is called their, क्या कहेंगे? Staple food. तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? Staple. Spelling is S-T-A-P-L-E. S-T-A-P-L-E. Okay, clear? Now next question. Vegetables that grow in a particular season only are called dash vegetables. वो कह रहे हैं जो वेजिटेबल्स क्या होते हैं? पर्टिकुलर सीजन्स में होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सीजनल वेजिटेबल्स। क्या कहते हैं? सीजनल वेजिटेबल्स। SEASONAL. Again, I will repeat the spelling. SEASONAL. Okay, note down children. Okay, now next question is Nagpur is famous for. नागपुर बच्चों किस लिए फेमस था? Tell me. Oranges. Spelling is ORANGES. Again, I will repeat. ORANGES. Okay, done? Done, children? Okay. Now next question. A food grain that can grow well in the climate of Rajasthan is. कौन सा फूड ग्रेन क्या है राजस्थान के क्लाइमेट में ग्रो करता है? Look at these options. Oranges cut, staple cut, seasonal cut, अब Alfonso और wheat. तो क्या आएगा? Wheat. 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 Next, dash mangoes are especially of Ratnagiri in Maharashtra. तो कौन सा है? Alfonso. ALPHONSO. ALPHONSO. Note down everyone. Children? Okay. Very good. Now next, multiple choice questions. Fish is a staple diet of the people living in the. Fish बच्चों कहाँ होता है? कोस्टल एरियाज, डेजर्ट या माउंटेन्स? कहाँ होगा? माउंटेन्स? नो, कोस्टल एरियाज।
ओके। राइस इज अ, राइस क्या है? वेजिटेबल है, फूड ग्रेन है या पल्सेस है? पल्सेस कहते हैं बच्चों दाल को, वेजिटेबल्स कहते हैं सब्जी को, फूड ग्रेन्स क्या है ये? फूड ग्रेन, अनाज। कोकोनट्स ग्रो बेस्ट इन द, कोकोनट कहाँ उगता है सबसे ज्यादा? कहाँ ग्रो करता है? डेजर्ट, कोस्टल एरियाज या माउंटेन्स? कहाँ होते हैं बच्चों? कोस्टल एरियाज। मैंगो इज द, मैंगो बच्चों कौन सा फ्रूट है? समर, विंटर या मॉनसून फ्रूट? कब खाते हो आप मैंगो? समर फ्रूट। मैंगो क्या है? समर फ्रूट। हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर, हिमाचल प्रदेश क्यों फेमस है? कोकोनट के लिए, एप्पल्स के लिए या ऑरेंजेस के लिए? क्यों फेमस है? एप्पल्स के लिए। नाउ नेक्स्ट, द पीपल ऑफ ईस्ट एंड साउथ इंडिया ईट मेनली राइस। जो बच्चों साउथ और ईस्ट के लोग होते हैं वो ज्यादातर क्या खाते हैं? राइस। तो क्या है ये? ट्रू। क्या है? ट्रू। ओनली वेजिटेबल्स आर सीजनल। क्या सिर्फ वेजिटेबल्स ही सीजनल होते हैं? फ्रूट सीजनल नहीं होते हैं? होते हैं। तो ये क्या है बच्चों? फॉल्स, क्योंकि फ्रूट्स भी क्या होते हैं? सीजनल होते हैं। फूड इन इंडिया इज कुक्ड इन वेराइटी ऑफ वेज। फूड इन इंडिया जो क्या है, हम लोग इंडिया में खाना बनता है उसके बनाने के क्या होते हैं बच्चों? बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, खाना बनाने के क्या होते हैं? बहुत से तरीके होते हैं। तो ये क्या है? ट्रू। ट्रू क्या होगा बच्चों? ये ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट है, जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर ऑरेंजेस। जम्मू और कश्मीर में क्या ऑरेंजेस होते हैं? नो। ऑरेंजेस कहाँ होते हैं? नागपुर। तो ये क्या है बच्चों? फॉल्स। उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर मैंगोज। उत्तर प्रदेश में क्या होते हैं? मैंगो होते हैं। तो ये क्या है बच्चों? ट्रू। ओके, डन एवरीवन? All of you done? Okay. So children, next video I will explain further topics. Okay. Thank you. Have a nice day.